प्यारे बहनों और भाइयों, ज्योतिष प्रेमियों, हम आज आपके लिए बताएंगे कि जैसे आपने दिन के 12 बजे तक इष्टकाल लगाने की विधि बताई, और अब हम आज आपको बताएंगे कि रात्रि के 12 बजे के बाद आप इष्टकाल कैसे लेकारोगे। जैसे मान के चलिए स्टैंडर्ड टाइम बनाएंगे तब ये इष्टकाल निकलता है, रेलवे टाइम 1 से 24 तक, और रात के 12 बजे के बाद फिर 24 तो ख़त्म हो जाते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे हमारे रात्रि के 1 बजते हैं, वहाँ पे 25 मानना पड़ेगा आपको। और जब रात के 2 बजते हैं तो आपको 26 मानना पड़ेगा। और रात्रि के 3 बजते हैं तो 27, रात्रि के 4 बजते हैं तो 28, और 5 बनते हैं तो 29, और 6 बजते हैं तो 30। और उसके बाद फिर मान के चलिए 7 बजे को हम 31 कर लेंगे। यानी मान के चलिए किसी मनुष्य का जन्म सूर्य उदय से यानी सुबह 7 बजे भी हुआ है, और सूर्य उदय 7:13 और 14 मिनट पर भी इंडिया में कहीं कहीं निकलता है, तो हमको वहाँ 31 करना पड़ेगा। और 31 में से आपको इष्ट का जो सूर्य उदय होता है वो घटाना पड़ेगा, उसके घंटा मिनट बना करके इष्टकाल निकाला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए किसी आदमी का जन्म 30 जनवरी को 2023 को और सुबह यानी 6 बजे हुआ है, तो आप कैसे इस टाइम को निकालेंगे। तो ये 6 जो है ये आपको 30 मतलब बनाना पड़ेगा, सुबह का 30 लिखना पड़ेगा। और 30 में से हम सूर्य उदय घटाएंगे कि हमारा सूर्य उदय कै बजे हो रहा है। तो जैसे मान के चलिए हमारा जन्म तो हुआ है 6 बजे और सूर्य उदय हो रहा है मान के चलिए 7 बजे। तो 7 जो थे हमने, तो इसमें से क्या करेंगे कि जो 30 हैं हमने 30 बना लिया 6 बजे के सुबह के, क्यों सूर्योदय नहीं हुआ है, तो 30 में से हम 7 घटाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 23 घंटा आ गए, यानी 55 घड़ी इष्टकाल आ गया। इसका मतलब ये होता है, इस तरह आप समझ जाइए। तो जहाँ पे हमारा जन्म अगर मान के चलिए 7 बजे है तो हमें 31 करना पड़ेगा, इस तरह इसको निकाला जाता है। इसके घड़ी और पलों में बदल दीजिए। मैंने आपको वो विधि एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था इसमें बता दिया है। तो इसमें बस आपको एक ही अंतर करना है, और वो मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि जैसे ही रात्रि के 12 बजते हैं तो वहाँ 24 हो जाता है रेलवे टाइम के अनुसार, और जैसे ही 1 बजता है तो वहाँ हमें वैकल्पिक व्यवस्था में इष्टकाल को सही लाने के लिए हमें वहाँ पे 25 मानना पड़ेगा। और जैसे ही रात के 2 बजते हैं तो हमें वहाँ पे 26 मानना पड़ेगा। और 3 बजते हैं तो 27, 4 बजते हैं तो 28, और 5 बजते हैं तो 29, और 6 बजते हैं तो 30, और 7 बजते हैं तो 31 मानना पड़ेगा। तब आपका इष्टकाल सही बैठेगा, और नहीं तो ये बैठता नहीं है। तो ये गणित क्रिया है। तो मेरा मतलब है भाई और बहनों, जो भी आप कोई भी मुहूर्त लगा रहे हैं, और मुहूर्त का मतलब मैंने बता दिया है कि हमारा जो सूर्य है, लगन का मतलब है वो कहाँ पर चल रहा है, उसी को मतलब लगन कहते हैं। यानी सूर्य की गति कहाँ पर है, कितने घंटा और मिनट बीत चुके हैं हमारे समय में और सूर्य के समय में, इसी को इष्टकाल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जन्म कुंडली निर्माण करें, या किसी का मुहूर्त निकालें, या किसी का मान के चलिए चलने का कोई मुहूर्त लगा रहे हैं, मकान का मुहूर्त निकालें, या वाहन का मुहूर्त लगा रहे हैं, तो इसमें इष्टकाल बहुत ही ज़रूरी है, और इसी के हिसाब से लगन आदि निकाले जाते हैं। तो ये मैंने रात्रि का
टाइम आपको बता दिया इष्टकाल निकालने का। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।